आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कूलिंग पीरियड क्या होता है और क्या हर केसेस में अगर आप डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो क्या हर स्थिति में, हर सिचुएशन में ये कूलिंग पीरियड आपको फुलफिल करना पड़ता है या फिर इसको देने के पीछे क्या रीजन है, कोर्ट क्यों इतना आपको समय देती है। तो इसके सारे चीजों के बारे में बात करते हुए हम ये भी बात करेंगे कि मीडिएशन की भूमिका क्या होती है ऐसे केसेस में। अगर पति पत्नी के बीच में कोई भी विवाद होता है तो इसमें मीडिएशन की क्या भूमिका होती है। इन सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो से आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं, आज तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका आपको रिप्लाई किया जाएगा। कुछ आपके क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका कमेंट में रिप्लाई किया जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर के बात करिए, जिससे आपके केस को समझते हुए आपको सही जानकारी दी जा सके। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करते हैं तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि किस तरीके से आपको पूरा प्रोसीजर आपको क्या कंप्लीट करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपकी हमसे बात हो जाएगी। जब भी पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद होता है तो मामला अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें दोनों का साथ रहना एक दूसरे के साथ संभव नहीं रह पाता, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की तरफ बढ़ते हैं। डाइवोर्स अगर आपको पता है तो आप ये जानते होंगे कि डाइवोर्स आप दो तरीके से ले सकते हैं, एक तो म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स, और दूसरा ये होता है कि अगर केवल एक पार्टी डाइवोर्स चाहती है तो वो अपने साइड से एप्लीकेशन फाइल कर देती है डाइवोर्स के लिए। तो ये क्या होता है, ये कंटेस्टेड डाइवोर्स होता है जिसमें केवल एक पार्टी ही डाइवोर्स के लिए जाती है, दूसरी पार्टी नहीं जाती है। तो इस पर आपको पूरा डिटेल दे दिया गया है एक वीडियो के माध्यम से कि ऐसे में क्या होगा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के बारे में। इसके बारे में हम बात करने के पहले हम ये समझ लें कि जब भी पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का कोई विवाद होता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की कुछ गाइडलाइंस ऐसी आ चुकी हैं जिसमें मीडिएशन कराना जरूरी होता है। मीडिएशन केवल किस केस में नहीं होता, जब आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए जाते हैं तो ऐसे में ये स्थिति बनती है कि मीडिएशन न कराया जाए, क्योंकि आप दोनों पहले से ही सहमत हैं, आप दोनों पहले से ही इस बात पर सहमत हैं कि आपको एक दूसरे से अलग होना है। तो ऐसे में मीडिएशन का बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। अगर आपने पूरे प्रयास कर लिए हैं, कोर्ट को ये लगता है कि आपने पूरे प्रयास कर लिए अपने साइड से और अब आप दोनों का साथ में रहना कहीं से भी संभव नहीं है, आपका जो रिश्ता है वो खराब हो चुका है, अब वो सही नहीं हो पाएगा, तो ऐसे में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स का आप रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी और तरीके से जाते हैं डाइवोर्स के लिए, या आप दोनों के बीच में कोई भी विवाद होता है और आप जाते हैं पुलिस थाने में, तो अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की वजह से अब थाने पे भी जब आप जाते हैं, अब आप जब पुलिस स्टेशन पर भी जाते हैं तो पहला उनका काम होता है मीडिएशन कराना। वो मीडिएशन ऐसे केसेस में करवाते हैं, या आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट का भी पूरा प्रयास होता है कि आपका मीडिएशन करवाया जाए। हो सकता है कि आपके बीच में जो रिश्ता खराब हो गया वो उसके माध्यम से सही हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स की। जब दोनों पक्षकार सहमत होते हैं, जो दोनों पार्टी है वो दोनों पार्टी सहमत है कि हम दोनों को एक दूसरे से अलग होना है, और आप म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए आप प्रपोजल देते हैं, आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दिया जाता है। ये 6 मंथ का कूलिंग पीरियड क्या होता है? 6 मंथ कूलिंग पीरियड का मतलब है कि आपको 6 महीने का समय दिया जाएगा। अब ये 6 महीने का जो समय दिया जा रहा है, इसको देने के पीछे एकमात्र कारण ये होता है कि हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता खराब हो रहा है वो इस 6 महीने में आप सही कर लें। तो अगर ऐसे में आप दोनों का रिश्ता इस 6 मंथ में, जो 6 महीने की अवधि दी गई है, अगर उसमें सही हो जाता है तो आप डाइवोर्स के लिए फिर नहीं आएंगे। और लेकिन अगर इसके बाद भी आपकी जब 6 मंथ की जब कूलिंग पीरियड जब बीत गया है, उसके बाद का जो आपको टाइम दिया गया है उस तक अगर आपका जो रिलेशन है वो सही नहीं हो सका है, तो फिर आप जाते हैं और जाकर के आप अपना आगे का प्रोसीजर आप कंप्लीट करते हैं और आपको डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है आप दोनों को। अब ये जो 6 मंथ का कूलिंग पीरियड है, क्या वो हर केस में दिया जाता है? कई बार हमारे पास ऐसी कॉल आती है जब लोग ये बताते हैं कि मैम हमारी शादी को
10 दिन हुआ था या 12 दिन हुआ था, 1 महीना हुआ था, 3 महीना हुआ था, इस तरह के बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसके बाद फिर हमारे बीच का रिश्ता इतने ही समय तक हम लोग साथ में रहे थे, इसके बाद उस समय पर भी हमारे बीच में बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी और कुछ भी सही नहीं चल रहा था, तो आगे से हम दोनों अलग रह रहे हैं। अब आप दोनों अलग तो रह रहे हैं, लेकिन आप डाइवोर्स के लिए नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको 1 साल का 1 साल की जो अवधि है वो आपको कंप्लीट करनी है, कि आपकी जो मैरिज है उसको 1 ईयर अगर हो चुका है, आप उसके बाद ही आप जाते हैं डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप उसके पहले डाइवोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो जो आपका एप्लीकेशन होता है वो खारिज कर दिया जाता है। और कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जबकि देख करके ये लगता है कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि एक दूसरे के साथ रहना कहीं से भी संभव नहीं है, तो हो सकता है कि 1 ईयर के पहले भी आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए, लेकिन 99% केसेस में वो एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ऐसे में जब आप 1 ईयर की जब आप अवधि जब आप कंप्लीट करके जाते हैं, जो टाइम पीरियड है 1 ईयर का, जब आप कंप्लीट करके डाइवोर्स के लिए जाते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स के लिए, क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में बात हो चुकी है कि आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना है। तो ऐसे में कोर्ट कूलिंग पीरियड देता है, क्योंकि अमरदीप सिंह का एक केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कि कूलिंग पीरियड से रिलेटेड हैं। लेकिन जब कोर्ट को ये लगे कि आप दोनों की जो मैरिज लाइफ है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो बिल्कुल ही इस स्थिति में नहीं है कि ये सही भी हो सकती है, या आप दोनों एक दूसरे से काफी समय से अलग रह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट आपको कूलिंग पीरियड अवधि नहीं देती है। हाँ, हम यहाँ ये भी देखते हैं कि कुछ कोर्ट ऐसी होती हैं, कुछ जगह की फैमिली कोर्ट ऐसी हैं जो कि कूलिंग पीरियड इसके बाद भी दे देती हैं, 6 मंथ का समय दे देती हैं। और इसी से रिलेटेड एक केस अभी जल्द ही का है, जो कि है श्रीमती वंदना गोयल बनाम प्रशांत गोयल का, जिसमें भी यही फैमिली कोर्ट ने किया था कि कूलिंग पीरियड 6 मंथ का दे दिया था। और ये जब कपल इसके खिलाफ जब हाई कोर्ट में जाते हैं, एप्लीकेशन डालते हैं, तो हाई कोर्ट ये पाता है कि इनका जो रिलेशन है वो बिल्कुल ही इस कगार पर या इस स्थिति में नहीं था जो कि सही हो सके, क्योंकि इनके बीच में फैक्ट क्या थे कि इनकी जब मैरिज होती है तो ये केवल 12 दिन ही, केवल 12 डेज ही ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, और उसके बाद से ये दोनों, इनके बीच में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि दोनों अलग रहने लगते हैं। अब ऐसे में जब ये लोग अपने टाइम पीरियड को बिता करके, और जबकि 1 ईयर का टाइम पीरियड, और इन्होंने जब प्रपोजल जब दिया, एप्लीकेशन जब डाला इन्होंने डाइवोर्स के लिए म्यूचुअल कंसेंट से, तो उस वक्त इनका 1 ईयर से ज्यादा का टाइम हो चुका था, 1 ईयर 6 मंथ के लमसम का टाइम हो चुका था, और तब इन्होंने एप्लीकेशन दिया था। इसके बाद भी कोर्ट ने क्या किया कि 6 मंथ का कूलिंग पीरियड दे दिया। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने कहा कि 6 मंथ का, जो अमरदीप सिंह के केस में 6 मंथ की कूलिंग पीरियड की बात की गई है, ये अनिवार्य नहीं है, इसे देना अनिवार्य नहीं है। ये अगर परिस्थिति ऐसी लगती है कि हाँ, ये जो कपल है, इनके बीच में जो भी रिलेशन है वो सही हो सकता है, अगर उसका 1 से 2% भी चांस है कि हाँ इनका रिश्ता सही हो सकता है, तब कूलिंग पीरियड का मतलब है। लेकिन अगर ये स्थिति बनी हुई है कि इनके बीच में रिलेशन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और ये सही होने की स्थिति में नहीं है, तो ऐसे में इन्हें डाइवोर्स की डिक्री दे देनी चाहिए, जिससे कि दोनों, जो हस्बैंड और वाइफ हैं, जिन्होंने म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स लेने के लिए प्रपोजल दिया है, वो दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो अगर हम देखें कि ये कूलिंग पीरियड का जो समय दिया जाता है वो देना अनिवार्य है, तो हम यही कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी ये अनिवार्य नहीं है कूलिंग पीरियड देना। अगर स्थिति ऐसी है जिसमें कि पति पत्नी का साथ में रहना बिल्कुल ही संभव नहीं है और उनके बीच का रिलेशन बिल्कुल खराब हो चुका है, तो ऐसे में कूलिंग पीरियड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कूलिंग पीरियड देने का मतलब होता है कि उनके बीच की स्थिति सही हो जाए। और जहां पर कपल बहुत समय से एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और उन्होंने हर संभव प्रयास कर लिया है अपने रिलेशन को सही करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी उनके रिलेशन में किसी भी तरह का कोई भी सुधार नहीं है, तो ऐसे में ये कूलिंग पीरियड नहीं दिया जाएगा। और आपने डाइवोर्स के लिए जो एप्लीकेशन लगाया है, तो उसके आधार पर आपको डाइवोर्स की डिग्री दे दी जाएगी। तो यही था कूलिंग पीरियड के बारे में। और मीडिएशन की क्या भूमिका है? तो मीडिएशन की भूमिका आज के समय में पारिवारिक विवादों को लेकर के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन वो सक्सेस, जो मीडिएशन होता है वो अधिकतर जगह सक्सेस नहीं हो पाता है। और इसकी वजह एक ये होती है कि जो मीडिएशन करने वाले हैं, चाहे वो थाने पर हो चाहे वो कोर्ट में हो, वो ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इसकी नॉलेज नहीं होती कि उन्हें किस तरीके से काउंसलिंग करनी है, उन्हें मीडिएशन करना किस तरीके से, और ऐसे लोग मीडिएशन करते हैं।
तो ऐसे में क्या होता है कि अगर वो रिश्ता सही भी हो सकता है तो भी वो नहीं होगा, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत नहीं है, उनकी वो सोच नहीं है, उनका वो तरीका नहीं है कि वो अच्छे ढंग से मेडिएशन करा सकें। तो इस वजह से कहीं न कहीं मेडिएशन सेंटर फेल भी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर हम देखें तो मेडिएशन जो सेंटर है उसकी भूमिका एक बहुत ही अच्छी है। और आप अगर चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्ते को थोड़ा भी अगर आप सोचते हैं कि हाँ, आपको सही करना है और आपका कोर्ट के माध्यम से जो मेडिएशन हो रहा है या थाने के माध्यम से जो मेडिएशन हो रहा है, अगर उससे स्थिति अगर सही नहीं होती है तो एक बार आप प्राइवेट किसी भी काउंसलर से मिल करके एक दूसरे की काउंसलिंग करवा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं एक दूसरे के साथ रहना और अच्छे से अपने जीवन को बिताना, तो एक बार आप ज़रूर प्रयास करिए और अपने रिश्ते को ज़रूर सही करने की कोशिश करिए। क्योंकि आपको ये जो लगता है कि आप कोर्ट में जाएँगे और तुरंत-तुरंत सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी, तो ये केवल अगर आप म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के लिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जल्दी से आपको डिवोर्स मिल जाता है। अन्यथा अगर आप किसी और तरीके से जाते हैं या फिर आप किसी तरह का केस वगैरह करते हैं तो उसमें दोनों को ही बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है और बहुत ज़्यादा आपका समय भी खराब होता है। तो अपने समय को बचाइए, अपने रिश्ते को बचाइए और जो भी आपकी लाइफ है आप उसको सही करते हुए और सही दिशा में ले चलिए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।